कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदीने का सुल्तान अपनी जगह है, सब सलातीन आलम अपनी जगह है। मदीने का सुल्तान अपनी जगह है, बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। बावाद बुलंद करिए सुभान अल्लाह। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबां खुदा न करे। और अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और तुझको क्या जन्नत से मतलब, ए नजदी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। आपकी इन्हीं मोहब्बतों में मैं दावत नात देता हूँ जनाब हाफिज मोहम्मद दानियाल कादरी साहब को। आप आएँ और नाते रसूल मकबूल पेश फरमाएं। बाबा दे या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मदीने वाला आमिना दालाल, मदीने वाला आमिना दालाल, ओ लगिया निभा जानदा। मदीने वाला आमिना दालाल, ओ लगिया निभा जानदा। सहारा जिदा कोई नहीं, सहारा जिदा कोई नहीं, उन्हां गल ला जानदा। मदीने वाला आमिना दालाल, ओ लगिया निभा जानदा। मदीने वाला आमिना दालाल, ओ कटे हुए हाथ जोड़दा, ओ कटी हुई आंखें मोड़दा।
कटे हुए हाथ जोड़दा ओ कटी हुई आंखें मोड़दा सोना जे चावे गुंगे आंखों सोना जे चावे गुंगे आंखों ओ गल न करा जान लाल सहारा जिदा कोई नहीं उन्होंने गल ला जानदा मदीने वाला आमीना या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा जो हिजरे तैबा में याद बढ़कर ख्याल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बढ़कर ख्याल आया कमाल आया। गुरूर हुरूं का तोड़ डाला लगा के माथे से दिल हुदा ने। गुरूर हुरूं का तोड़ डाला लगा के माथे पे दिल हुदा ने। जो काले रंग का जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बढ़कर ख्याल आया कमाल आया। अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। गम किस तरह मुक़ैदे गम किस तरह मुक़ैदे
गम ख्वार जान देने नौकर दगाल किए सरकार जान देने गम किस तरह मुकैद गम किस तरह मुकैद गम ख्वार जान देने नौकर दगाल किए सरकार जान देने नौकर दगाल किए सरकार जान देने दसन दिलान कोई नहीं क्योंकि मैं जानना 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 मेरे दिल दगाल मेरे दिल दगाल मेरे दिलदार जान देने नौकर दगाल किए सरकार जान देने गम किस तरह मुकैद गम किस तरह मुकैद गम ख्वार जान देने नौकर दगाल किए सरकार जान देने नौकर दगाल किए सरकार जान देने मेरा शौक नात दे विच जिक्र अली भी आवे या अली या अली या अली या अली मेरा शौक नात दे विच जिक्र अली भी आवे मेरा शौक नात दे विच जिक्र अली भी होवे मेरे शौक नू है मेरे शौक नू है मेरे सब यार जान देने नौकर दगाल किए सरकार जान देने गम किस तरह मुकैद गम किस तरह मुकैद गम ख्वार जान देने नौकर दगाल किए सरकार जान देने नौकर दगाल किए सरकार जान देने ज़ारात पाक दर तो आंदान कोई भी गाली ज़ारात पाक दर तो आंदान कोई भी गाली ज़ारात पाक दर तो आंदान कोई भी गाली अपने ते पेरे अपने ते पेरे अपने अगयार जान देने नौकर दगाल किए सरकार जान देने गम किस तरह मुकैद गम किस तरह मुकैद गम ख्वार जान देने नौकर दगाल किए सरकार जान देने नौकर दगाल किए सरकार जान देने सबसे बाला हो आला हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी और खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी समीन किराम अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ हमारे इलाके की पहचान आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त राबर शरीयत पीर सैयद नवीद हुसैन शाह काज़मी साहिब नाज़िम आला जामिया गौसिया जामिया महरिया गौसिया बकड़ अदमाल नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए गौसिया नाराए हैदरी अज़ीमन अलैना इज़ बअसा फ़ीना इमाम अल-अंबिया
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादियीना व सय्यदिर राशिदीना इमामिल क़िबलतैन मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुर्तज़ा व अस्हाबिहिल मुज्तबा कसीरन 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 इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबील्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका पर जब भी दुरूद व सलाम पढ़ा जाए तो ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत के साथ यह अक़ीदा और यह नज़रिया रख कर दुरूद पढ़ा करें कि हम यहाँ से अपने आका व मौला की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करते हैं, वो सम्मात फरमाकर जवाब भी अनायत फरमाते हैं। हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस के रावी हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी कब्र अनवर पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक़ात की आवाज़ और जो उनकी बोलियां हैं वो समझने और सुनने की ताकत अता फरमा रखी है। मेरा कोई भी ग़ुलाम मशरक़ व मग़रब शुमाल व जुनूब के अंदर जहाँ कहीं पर रह कर मेरी ज़ात के ऊपर दुरूद पढ़े तो मेरा ये ग़ुलाम फ़रिश्ता यहाँ मिज़ाह पर खड़े होकर उसके पढ़े हुए दुरूद व सलाम को सुन लेता है और फिर मेरी बारगाह में हाजिर होकर कहता है कि या रसूल अल्लाह फ़लाँ ने जो फ़लाँ का बेटा है उसने आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया है। तो हुजूर कबूल फरमाते हैं। अब इस हदीस पाक से हमें पता चला कि अगर हुजूर के बारगाह में खड़ा होने वाला फरिश्ता और हुजूर की बारगाह में खड़े होने वाले ग़ुलाम की ये शान है कि हम यहाँ से दुरूद व सलाम पढ़ें तो वो वहाँ पर खड़े खड़े हमारे दुरूद व सलाम को सुन ले, तो जिस आका के ग़ुलाम की ये शान है उस आका की शान का आलम क्या होगा। तो इसलिए जब हुजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ें तो ये नज़रिया रख कर कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हमारे आका व मौला हमारे पढ़े हुए दुरूद व सलाम को सुनते हैं। और मैं तो अक्सर ये शेर पढ़ा करता हूँ और ये अक़ीदा भी होना चाहिए सुन्नियों का कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हुजूर की बारगाह में नात लिखी ना कि बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अजम के अंदर हैं। हुजूर की बारगाह में नात लिखी, चौथा फिक्रा आगे उन्हें आ नहीं रहा था। एक रात सोए बख्त जाग उठे, ख्वाब के अंदर हुजूर जलवागर हुए। कहा सादी क्या परेशानी है। कहा या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह आपकी बारगाह में नात लिखी है, नात के 3 फिक्रे लिखे हैं, चौथा फिक्रा मेरे जहन के अंदर नहीं आ रहा। हुजूर ने कहा सुनाओ कौन से 3 फिक्रे लिखे हैं। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़े हुजूर की बारगाह में कि बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ सादी पढ़ सल्लू अलैहि व आलिही। अब देखो हुजूर को अपने मिज़ारे अक़दस के अंदर 13 सदियों बाद खबर हो जाती है कि मेरे फ़लाँ ग़ुलाम ने मेरी बारगाह में नजराने अक़ीदत लिखा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह उनके ऊपर जब फालज का अटैक हुआ तो फालज का अटैक होने के बाद जब आप चारपाई के ऊपर लेटे हुए थे तो आपका दायां हाथ काम कर रहा था लेकिन जिस्म आपका काम नहीं कर रहा था। तो इस हालत में उन्होंने सोचा इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कि क्यों ना हुजूर की बारगाह में नजराने अक़ीदत ही लिख डालूं, हुजूर की बारगाह में मैं हाजिरी पेश कर डालूं।
तो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत हमारी महफिल की जीनत बने हैं। पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना मकसूद अहमद कियानी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हमारे सरों के ऊपर तादेर कायम और दायम फरमाए। तो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब नात लिखी, अच्छी नीयत के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। हमारे बुज़ुर्गों ने ये मौजू से हट के, मैं मौजू की तरफ आता हूँ, मैं ठीक 10 मिनट के ऊपर तकरीर को छोड़ दूंगा। मौजू से हट कर मैं बात करता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने काजी साहब फरमाया है कि अगर ख़जाने को चोरी का हाथ लग जाए ना तो ख़जाने में से बरकत ख़त्म हो जाती है। ये जो मदरसे का पैसा आता है या मदरसा तरक्की करता है या बच्चों की यहाँ पे तालीम व तरबियत हो रही है, बच्चे यहाँ पे तादाद ज़्यादा हो रही है या मदरसा तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह तामीराती काम भी जारी हैं, तालीमी काम भी जारी है। अगर इस ख़जाने को मैं चोरी का हाथ लगा लूँ ना तो इसमें से बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके गोश गुजार करूँ, मौजू से हट कर के यकम रमज़ान को मेरे पास तकरीबन 1000 रुपया था मदरसे का, यकम रमज़ान को, और रमज़ान शरीफ के अंदर मैंने 3.5 या 4 लाख रुपये मदरसे का कर्जा देना था। 3.5-4 लाख रुपया मदरसे का कर्जा देना था, तो जेब में मेरे 1000 रुपया था। तो अब मुझे पता ही नहीं इतनी परेशानी कि ये 4 लाख रुपया कैसे हम ईद से पहले अदा करें। तो आज 26 रमज़ानुल मुबारक है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख रुपया कर्जा भी उतर गया है, 2 लाख रुपया फालतू भी फंड आ गया है। ये चीज़ होती है कि अगर ख़जाने को चोरी का हाथ ना लगे ना तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत डालता रहता है। और ये जो 6 लाख रुपया है ये मुझे भी नहीं पता कहाँ से आया है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने ये दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, सनाखान मुस्तफ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई इस तरह की बात नहीं कि हम कोई रियाकारी करते हैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको इमाम और ख़तीब दिए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमानदार दिए हैं। बेईमानी हमारे ज़मीर के अंदर और खून के अंदर शामिल नहीं है। बात मौजू से हट के मैं इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुना रहा था। सिर्फ यहाँ पे आप लोग ये बड़े बड़े सारे बैठे हैं, लेकिन हमें जिस बात पे दुख होता है ना वो ये बात होती है कि मैं अपने भाइयों का पैसा, मैं अपने दोस्तों का पैसा, रिश्तेदारों का पैसा, अब देखो ना 6 लाख रुपया मैंने सिर्फ 25 दिन के अंदर इकट्ठा किया है। यहाँ से गांव में से तो नहीं इकट्ठा किया ना, लाजमी बात है मैंने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, बरादरी से, उन लोगों से मैंने पैसा इकट्ठा किया है। हमें तो किस बात पे होता है कि जब हम बाहर का पैसा लाकर आपके गांव में लगाते हैं और हमारे गांव वाले जब उठ के फंड अपना बाहर देते हैं ना, फिर हमें बड़ा दुख होता है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग कि कुछ ऐसे हैं, मैं नहीं बुरा नहीं मनाता, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि नहनु कसमना बैनहुम मईशतम फिल हयात दुनिया, ये जो मईशत होती है ना ये हम तकसीम करते हैं। अगर जो पैसा हमारे नसीब में वो हमारे नसीब में आएगा, लेकिन दुख इस बात को होता है, देखिए हम कितनी मेहनत करके यारों दोस्तों का, बरादरी का, अपने भाइयों का वहाँ से पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर आकर लगाते हैं। हमारे मौजे के लोग उठ कर ना वो अपना फ़ंड उठा के बाहर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, कोई कलर सईदा, कोई शब्बाग, कोई रावलपिंडी, कोई कहाँ जा रहा है। ये नहीं है कि ये नहीं जा रहा है। अगर बंदे आए सेपरेट मेरे पास बैठे, आगे पूछे शाह साहब किस बंदे ने फंड बाहर दिया है, तो हम नाम भी बताएंगे। लेकिन ये है कि आपका सिर्फ ये काम बनता है कि देखिए अगर हम खुलूस नीयत के साथ यहाँ अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं और बाहर से फ़ंड को इकट्ठा करके यहाँ पर लगा रहे हैं, कम अज़ कम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो तामीराती काम हुआ ये 17 लाख रुपए का काम हुआ है। 17 लाख के करीब करीब ये काम हुआ है। तो देखें ना, अगर हम बाहर से इतना पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे लगा रहे हैं तो मौजे का कोई बंदा उठ के अगर अपना फंड बाहर देगा ना तो बड़ा दुख होता है। और मौजे का कोई आदमी मौजे में से, मौजा दखलत माल में से फंड इकट्ठा करके बाहर लेके जाए, कितने दुख की और अफसोस की बात होती है। ये सिर्फ दिल का एक दर्द आपके सामने शेयर किया है, गिला नहीं किया मैंने। ये अक्लमंदी ये होती है कि भाई देखें परदेसी आदमी वो कहाँ, ज़िला मनसेरा कहाँ है और ये जगह कहाँ है, इतने दूर से एक बंदा आया और इतना सारा फंड इकट्ठा करके यहाँ पे हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखकर, और हम यहाँ से फ़ंड उठा के बाहर क्यों दें। ये सिर्फ एक दर्द दिल होता है जो आपके सामने रखना होता है।
बाकी अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमाए। मैं 5-7 मिनट के अंदर ही अपनी गुफ्तगू को क्लोज़ करता हूँ। जो आयात मैंने पढ़ी हैं शायद उनके ऊपर मैं न बोल सकूँ, लेकिन आखिर में इनकी हौसला अफजाई के लिए और ये चीज़ें मेरे साथ पास सिर्फ 5 मिनट रह गए। मैं इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह का शेर क्या था, मौजू की तरफ आते हैं कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह को जब फालिज का अटैक हुआ तो उस बीमारी के अंदर इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर की नात लिखी और पूरा कसीदा लिख डाला, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक रात इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह सोए बख्त जाग उठे, ख्वाब के अंदर हुजूर जलवागर हुए। हुजूर ने कहा बुसीरी क्या हाल है? तो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे हुजूर हाल क्या होना, आपका गुलाम हूँ, फालज का अटैक हो गया है, बीमार हूँ, मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलाम जो मेरी शान के अंदर तूने नात लिखी है ना, वो नात तो ज़रा सुना मुझे। तो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हालत ख्वाब के अंदर पूरा एक कसीदा बुर्दा शरीफ सुना डाला। अब बुर्दा जो होता है ना, ये फारसी के अंदर चादर को कहते हैं, उलमा भी मौजूद है, सना खान भी मौजूद हैं। बुर्दा किसको कहते हैं? फारसी के अंदर चादर को कहा जाता है। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह को फालिज का अटैक हो गया, तो जब हुजूर ने पूरा कसीदा बुर्दा शरीफ सुना ना, तो हालत ख्वाब के अंदर हुजूर ने अपनी कमली उतार कर इमाम बुसीरी के जिस्म के ऊपर डाल दी। तो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह जब बेदार हुए तो हुजूर की काली कमली इमाम बुसीरी के जिस्म पर मौजूद थी और मर्ज का नामो निशान तक मौजूद न था। इसलिए शायर कहता है कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इसी तरह हज के मौके के ऊपर एक शख्स, एक जवान 24 घंटे जहाँ पर तवाफ करता वहाँ पर भी हुजूर की ज़ात पर दुरूद, जहाँ पर कंकरियाँ मारते वहाँ पर भी हुजूर की ज़ात पर दुरूद, सफ़र मरवा वहाँ पर भी हुजूर की ज़ात पर दुरूद, मैदान अरफात वहाँ भी हुजूर की ज़ात पर दुरूद। सूफिया में से वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने उस जवान की ये जो हरकत है ये देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ा मुताज्जब हुआ। मैंने कहा कि तवाफ़ करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा जाता है, मुख्तलिफ की दुआएं पढ़ी जाती हैं, कंकरियाँ मारते हुए मुख्तलिफ की दुआएं पढ़ी जाती हैं, मैदान अरफात में मुख्तलिफ की दुआएं पढ़ी जाती हैं। हर एक मकाम की दुआएं हैं अपनी अपनी, लेकिन ये जवान हर जगह पर दुरूद ही क्यों पढ़ता है? मैंने जवान से पूछा कि ऐ जवान तू ये बता कि तू दुआएं पढ़ने के बजाय, तकबीर की सदाई लगाने के बजाय तो हुजूर की ज़ात पर दुरूद ही पढ़ रहा है, बाकी कोई दुआ पढ़ते हुए तुझे नहीं देखा। तो उस जवान ने कहा कि एक मरतबा इस तरह हुआ, वाक़या तवील मैं मुख्तसर करता हूँ। कहा कि एक मरतबा इस तरह हुआ कि मैं और मेरा बाप, मेरे वालिद मोहतरम, हम हज के लिए आ रहे थे। जब हम एक जंगल में से गुजरने लगे तो मेरे बाप का विसाल हो गया। उस बियाबान जंगल के अंदर मेरे बाप का चेहरा भी बिगड़ गया और स्याह भी हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ। मैंने कहा कि आप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जनाजा दिखाएंगे कि बाप का चेहरा स्याह भी हो गया है और चेहरा बिगड़ भी गया है। इतने में वो जवान कहता है कि परेशानी के आलम में मैं सो गया। जब सो गया तो बख्त जाग उठे, ख्वाब के अंदर हुजूर जलवागर हुए। कहते हैं कि वल्लैल जुल्फ़ वाला वद्दुहा के चेहरे वाला, सफ़ेद लिबास पहना हुआ, चांद की टुकड़े की तरह जैसे उसका हुस्न हो। कहते आए और मेरे बाप के चेहरे के ऊपर ऐसे हाथ फेरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बाप का स्याह चेहरा सफ़ेद फरमा दिया। तो कहते जब उन सफ़ेद चेहरा, स्याह चेहरा जब सफ़ेद हुआ तो हालत ख्वाब के अंदर ही मैंने पूछा कि हम पर करम नवाजी करने वाले, हम पर मेहरबानी पर फरमाने वाले आप हैं कौन? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारा नबी आमना कलाल मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ। कहा कि ये करम नवाजी कैसी है? कहा तुम्हारा बाप है बड़ा गुनहगार था, जिंदगी के अंदर कोई नेक अमल नहीं किया, लेकिन मेरी ज़ात के ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ा करता था। तो कहा कि मैं उस दुरूद का सिला देने के लिए आया हूँ, तेरे बाप के स्याह चेहरे को मैंने सफ़ेद कर दिया है। इसलिए शायर कहता है कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और मैं वो हदीस मुबारक बारहा मरतबा आपने सुनी, रोज़े की हालत में एक अपने एक वजद होता है, कैफियत होती है, सुनाने का अपना मज़ा होता है। हज़रत उबई बिन काब हुजूर की बारगाह में आए, ये हदीस सुनाकर इसी के ऊपर मिसाल देकर मैं बात को ख़त्म करता हूँ, मौजू को छेड़ने का वक्त ही नहीं है। उबई बिन काब हुजूर की बारगाह में आए, मुख्तसर करते हुए उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं सारे का सारा वक्त ही आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा करूँगा। तो हुजूर ने जब अपने गुलाम की ये बात सुनी ना, तो कहा कि मेरे गुलाम ऐसा करना मुमकिन तो नहीं, अगर तू ऐसा कर ले तो इज़न युक्फ़ा हम्मुका व युग़फ़र लका ज़ंबुक, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा, अल्लाह तेरी सारी परेशानियों को भी दूर फरमा देगा। अब देखें ना, गुनाह
गुनाह किस तरह माफ़ होते हैं, इस हदीस को समझाने के लिए यही वाक़या सुनाकर मैं बात को ख़त्म करता हूँ और फिर सना खान आपके सामने पेश होते हैं कि सूफिया में से एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे पड़ोस के अंदर एक जवान रहा करता था। 12 मरतबा मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक तहदीस नेमत के तौर पर फिर ये वाक़या सुना रहा हूँ हदीस को समझाने के लिए। सूफिया में से एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे पड़ोस के अंदर एक नौजवान रहा करता था, कभी ज़िंदगी के अंदर कोई नेक अमल नहीं किया, लेकिन जब विसाल हुआ तो मैंने हालत ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे लिबास फ़ाखरा अता फरमाकर जन्नत के अंदर बुलंद मुकाम अता फरमा रखा है। मैंने उस जवान से पूछा कि सारी ज़िंदगी कभी तूने नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, सदका तो खैरात नहीं दिए, ज़िंदगी के अंदर कभी कोई नेक अमल नहीं किया, लेकिन ये क्या कि बाद अज़ विसाल तुझे जन्नत नसीब हो गई है। उस जवान ने कहा कि एक मरतबा इस तरह हुआ कि अल्लाह के सोने हबीब लजपाल नबी की महफिल सजी हुई थी, वहाँ पर जाकर मैं भी बैठ गया। खतीब साहब खिताब फरमा रहे थे, उन्होंने कहा हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़ लो। कहते कि आले महफिल ने, आले मजलिस ने हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़ा। मैंने भी एक मरतबा उस महफिल के अंदर बैठकर हुजूर की ज़ात के ऊपर दुरूद पढ़ लिया। कहते सिर्फ एक मरतबा मैंने दुरूद पढ़ा, बाद अज़ विसाल उस महफिल पाक के अंदर मेरे एक मरतबा पढ़ा हुआ दुरूद मेरे परवरदिगार को इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा के मुझे जन्नती बना दिया है। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इज़न युकफ़ा हम्मुका व युग़फ़र लका ज़ंबुक, अगर तुम कसरत से दुरूद पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा, तुम्हारी सारी परेशानियों को भी दूर फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला की मेरी ये मुख्तसर सी हाज़िरी अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ये जवान हैं इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ बड़ी अकीदत, चाहत, मोहब्बत और प्यार के साथ हर साल ये इफ्तारी का एहतमाम करते हैं और बड़ा खुला डुला खर्चा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका ये खर्चा, इनकी ये इफ्तारी ये कबूल फरमाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को खानों में से सबसे ज़्यादा जो खाना अच्छा लगता है ना, वो खाना है जिसके खाने वाले ज़्यादा हों। तो ये देखें ना, नौजवानों ने कितना बेहतरीन एहतमाम किया। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया रमज़ान मुबारक के अंदर जो बंदा किसी को रोज़ा अफ्तार करवाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़ा अफ्तार करवाने वाले को भी उतना ही सवाब अता फरमाएगा जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब अता फरमाएगा। तो इनका ये जो इक़दाम है, इनका ये अमल है, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके अंदर ये इत्तेफाक और ये इत्तेहाद तासुब क़यामत तक कायम व दायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो सिलसिला है कोशिश करें कि इसके अंदर सारे आप मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ शामिल हुआ करें। जितने ज़्यादा लोगों को आप अफ्तारी करवाएंगे इतने ही ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब भी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये हाज़िरी कबूल फरमाए, हमें फ़िस्क़ व फ़ुजूर से दूर रहकर मुत्तकी परहेज़गार बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।